सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारी परमार फैमिली व्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है वाटरमेलन फार्मिंग। तो हम आज वाटरमेलन के रिगार्डिंग सभी जानकारी आपको देंगे। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास फास्ट पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाटरमेलन की फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपको ये इसके कौन सी वैरायटी लगानी है वो देखना है। अभी तो बाज़ार में मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आती है जो आपके वातावरण के हिसाब से और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी सही हो वो आपको वही लगानी चाहिए। आप अपने लोकल मार्केट में पहले पूछ लीजिए कि कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए जो हमारे वातावरण के लिए अच्छी रहती है, वही हमें लगानी चाहिए। दूसरे के देख के या कहने से आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको फिर वो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो नहीं होती है। तो इसलिए जो मार्केट में सही है, अच्छी हो, वही आपको लेनी चाहिए और आपको पूछताछ कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप सबको दूसरी बात ये है कि आपका या तो आप प्लांट लगाइए या तो सीड से आप प्लांट करिए। डायरेक्ट आप कर सकते हैं सीड से। तो जो हमने ये पूरा ही जो किया हुआ है, ये डायरेक्ट सीड ही लगाए हुए थे, हमने कोई नर्सरी से प्लांट नहीं लिए थे। तो हमने ये जो सीड लगाए थे ना, वो हमने अपने नवंबर नवंबर 15 नवंबर के आसपास लगाए हुए थे। तो क्या वो 8 से 9 दिन तो उसका वो जर्मिनेशन में ही मतलब 8 से 9 दिन तो जर्मिनेशन में। और अगर आप सीड से प्लांटेशन नहीं करते और आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो 20-25 दिन का जो प्लांट होता है वो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो प्लांट का जो परचेस करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, मतलब कि मल्चिंग और ये ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए। अगर बिना मल्चिंग के और बिना ड्रिप्स के हम करेंगे ना तो इसमें ज़्यादा फंगस आएगी और इंसेक्ट भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि फंगस ज़्यादा लगेगी तो हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने ये विंटर में ही किया हुआ है फार्मिंग, तो इसलिए हमें पता है कि इसमें फिर वो फंगस भी ज़्यादा लगती है और इंसेक्ट भी ज़्यादा आते हैं। इसलिए सब ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो हमें ग्रो कवर भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें ठंड नहीं लगती और इंसेक्ट भी ज़्यादा नहीं आते उस टाइम पे। तो इसलिए अगर आप बन हो सके तो आप ग्रो कवर भी लगा सकते हैं। हमने तो ग्रो कवर नहीं लगवाया था, लेकिन अभी तो हमारा अच्छा है कि पहली बार ही हमने इस फार्म पे हमने लगाया हुआ है ये वाटरमेलन। तो इसलिए इसमें ज़्यादा फंगस वो और कुछ भी नहीं आया हुआ है, पहली बार ही था इसलिए। अभी हम इसके बात करेंगे इसका क्या वो पूरा ही शेड्यूल रहता है कि मतलब एक दिन से लेकर ये 80-90 दिन का, जब तक ये पूरा ही जो आप पूरा ही सीजन है उसका पूरा ही शेड्यूल रखना पड़ता है हमें। इसका ये बेजल डोज से लेकर ड्रिप सिंचाई के लिए उसमें भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो जब भी हम ड्रिप में मतलब कि इसका 2 से 3 दिन में क्या पानी चाहिए होता है वाटरमेलन को, उसको पानी बहुत चाहिए वाटरमेलन को। तो इसे कम से कम 3 से 4 दिन में एक बार तो आपको पानी देना ही है। अगर आप ड्रिप से कर रहे हो या किसी भी से कर रहे हो, लेकिन आपको 3 से 4 दिन में एक बार तो पानी देना ही है। और पानी के साथ मतलब कि फर्स्ट मतलब कि आप प्लांटेशन जब करते हो उस टाइम से लेकर मतलब कि 20-25 दिन तक आपको इसमें फॉस्फोरस इसको ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो फॉस्फोरस अगर आप फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा देंगे तो इसका वो क्या ग्रोथ भी ज़्यादा होगा और इसके रूट है जो अच्छे रहेंगे। और साथ में कोई एक फंगीसाइड वो कुछ डाल देना, तो जिस तरह से वो क्या उसमें रूट में कोई ज़्यादा फंगस नहीं लगे। तो अगर रूट में फंगस नहीं लगेगी तो आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए में सबसे पहले हम फॉस्फोरस वो फर्टिलाइज़र देना चाहिए ड्रिप में साथ। फॉस्फोरस युक्त तो जो खातर आते हैं फर्टिलाइज़र, जैसे कि 12-1-0 है, तो वो हमें 1 बीघे के अंदर 2 से 3 किलो देना चाहिए। उसके साथ हमें कोई प्लांट ग्रोथ या कोई रूट डेवलपमेंट या कोई भी कुछ देना चाहिए जो जैसे हमारा रूट फास्ट से ग्रोथ हो। तो इसके लिए या ह्यूमिक एसिड है, फिर फॉलिक एसिड है या इम्यूनो एसिड है, वो भी हमें इसमें देना चाहिए। वो आधा आधा किलो हमें इसमें देना चाहिए। मतलब कि आप 20 से 25 दिन का जब आप प्लांटेशन के बाद हो जो ये टाइम रहता है उस टाइम पे क्या उसको रूट की ज़रूरत होती है, इसलिए। उसके बाद जैसे मान लो कि 40 से 60 दिन का जब होता है हमारा प्लांटेशन के बाद, तो उस टाइम पे उसको क्या पोटास की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उस टाइम पे पोटास और उसके साथ हमें
कैल्शियम नाइट्रेट और बोरन भी देना चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब कि 2 से 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 2 से 2.5 ग्राम पर एक के हिसाब से बोरन भी देना चाहिए। तो और उसके साथ 13-0-45 है या और 0-0-50 है, वो साथ में मतलब कि 3 से 4 दिन में हमें हर दिन देना चाहिए कि उस टाइम पे वो क्या हमारा वो अगर वो हम कैल्शियम बोरोन और ये नहीं देंगे ना तो हमारे फ्रूट की साइज भी नहीं बनेगी और फ्रूट है ना वो टूट जाएंगे। तो जो कैल्शियम की खामी की वजह से तो आपको वो भी करना चाहिए। मतलब कि ये 2 से 3 दिन में तो एक बार अगर ड्रिप में जब पानी देते हैं उसके साथ हमें ये छोड़ना ही चाहिए। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है इसमें, ये वाटरमेलन की फार्मिंग के लिए। और हमने जो ये पूरा ही स्केड्यूल करके ही सब किया हुआ है। और हमारा मतलब कि ये अभी 7 से 10 दिन के बाद हमारा ये हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा पूरा ही हमारे। हमने ये वाटरमेलन की फार्मिंग अगेती खेती की हुई थी, क्योंकि इसमें अगेती खेती करने से क्या वो प्राइस इसका ज़्यादा आता है। अब मतलब हमने नवंबर में जो लगवा दिया था, इसलिए इसका जो प्राइस है वो 20 से 25 रुपये होलसेल में आएगा। बाद में तो फिर जब ये मार्च के बाद का जो सीजन रहेगा उस टाइम पे वो क्या प्राइस बहुत कम हो जाता है वाटरमेलन का, 4 से 5 रुपये पर केजी जाता है। लेकिन अभी जो इसका मार्केट प्राइस है वो 20 से 25 रुपये पर केजी है। तो इसलिए हमने क्या इसका वो अगेती खेती किया हुआ था, फार्मिंग किया हुआ था। तो जो इसमें क्या ज़्यादा प्राइस मिलती है तो फार्मर को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आप सभी को भी मैं यही कहता हूँ कि आप सभी को भी अगेती खेती करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जनवरी फरवरी में लगवाते हैं तो उस टाइम पे वो क्या इतना प्राइस नहीं मिलता है फार्मर को और खर्चा उस टाइम पे हो जाता है। तो हो सके तो जितना मतलब हमें अगेती खेती करनी चाहिए। उस टाइम पे वो क्या सभी जो ये फेस्टिवल आते हैं तो उस टाइम पे उसका प्राइस हाई रहता है। तो हो सके तो मैं तो ये कहता हूँ अगेती खेती करनी चाहिए सभी फार्मर को। तो फिर से एक बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल मतलब जो परमार फैमिली व्लॉग चैनल है यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी ये सारे अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके और आप उसको अच्छे तरह देख सकते हो और आप अपने फार्मिंग में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हमें फार्मिंग में कुछ नया क्या करना चाहिए। तो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और अभी नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वो भी वीडियो लाएंगे। तो और आप सभी का एक निवेदन है, हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने ग्रुप में ये वीडियो है जो उसका लिंक शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी आप ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। आज मेरे घर के लिए इसमें से हम एक वाटरमेलन तोड़ेंगे, तो उसका भी हम देखेंगे कि कैसा भी पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, हमें पता नहीं है। तो इसलिए आज हम पहली बार एक वाटरमेलन को हम कट करेंगे, तो जब हमें पता चलेगा कि अभी कितना कच्चा है पका हुआ है किया हुआ है। तो मैं अभी अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा वाटरमेलन अभी मैं तोड़ने वाला हूँ। सब देखते रहिए, मैं अभी देखता हूँ कि अभी वाटरमेलन जो पक गया है शायद, तो मैं ये लगता है कि मैं ये अभी तोड़ लूँगा। तो अभी मैं देखो आप ये तोड़ रहा हूँ, तो ये पक गया हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।